आज के वीडियो में हम सीखेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा विकारी शब्द का एक भाग है। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इससे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थान है, भाव है, इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है, अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम का जो बोध करता हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घर, आगरा, सेना आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के 5 भेद के बारे में विस्तार से जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी का बोध कराती हो, अर्थात ऐसा नाम जो किसी एक का हो और उससे उसकी पहचान हो। जैसे किसी एक व्यक्ति का उसका अपना खुद का प्रॉपर नाम होता है और उससे उसकी पहचान करने में आसानी होती है। जैसे राम, जयपुर, गीता, कमल आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहचान करने का और एक आसान तरीका है। जैसे रास्ता से कोई लड़का जा रहा होता है और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। फिर हमें पता चलता है कि ये हमारे पड़ोस में आए हुए वही राम है, तब तक वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी आदि। समूहवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा उस समूह या समूह को कहती है जिसे कई वस्तु, व्यक्ति या प्राणी शामिल होते हैं, अर्थात जिन शब्दों से किसी समुदाय का पता चले उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिसमें एक से अधिक व्यक्ति हो, जहाँ एक ग्रुप बना हो, उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़ आदि। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा उन गुणों, भाव या अवस्थाओं का बोध कराती है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। इससे वस्तु के गुण, दशा, दोष आदि का पता चलता है। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, दुखी, प्रेम, गुस्सा, पापी, बुढ़ापा आदि। इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव ही कर सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि जितने भी वस्तुएं हैं जिसे मापा या तोला जाता है, गिना नहीं जाता है, मतलब अनगिनत होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं।